हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे कि विंग ने अपने को प्रॉमिस किया था कि वो फिर से ये सब काम नहीं करेगा, तो वो वही कर रहा था। वो फाइनली लंजा को इग्नोर कर रहा था। वो फिर से इंटीमेट नहीं हो रहा था। वो ठीक से बात भी नहीं कर रहा था लंजा से, ना ही उसे ग्रीट कर रहा था, ना उसके पीछे भाग रहा था रेंसन के लिए। वो ये सब यंग मिंग के लिए एंड लंजा के लिए कर रहा था, खुद के लिए नहीं, क्योंकि उसका जो होना था वो हो चुका है। बट अभी उसे लंजा का रेपुटेशन एंड यंग मिंग का रेपुटेशन बचाना था। एंड ये करते हुए विंग खुद रेस्टलेस हो गया था। वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था एंड उसका टायर्डनेस उसके फेस में दिख भी रहा था। इनफैक्ट जियांग चंग, वेनिंग एंड बाकी सब ने जिसको नोटिस किया था। वेनिंग ने इसके बारे में पूछा भी था, बट विंग ने बात को घुमा दिया था। इनफैक्ट जियांग चंग ने ये भी नोटिस किया कि विंग लंजा को इग्नोर कर रहा है, उसे परेशान नहीं कर रहा। तो जब जियांग चंग इसके बारे में विंग से पूछा, विंग ने कहा कि वो अपने साथ साथ बाकियों का रिपुटेशन ऐसे ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बट द थिंग इज़, विंग को खुद नहीं पता कि वो एक्चुअली चाहता क्या है। उसके अंदर कुछ ऐसा फीलिंग्स है जो उसे समझ नहीं आ रहा। उसे पहले से ही पता था कि वो लंजा के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था। वो ये हमेशा से ही चाहता था। एंड उसे ये भी पता था कि वो लंजा के साथ फिजिकल भी होना चाहता है। उसे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। उसे लंजा गुस्सा अच्छा लगता था, वो एंजॉय करता था, उसके ओपिनियन के लिए वो क्रेविंग करता था। उसे ये भी पता था कि लंजा से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना फ्रूटलेस है। लंजा कभी भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करेगा, बल्कि और भी गुस्सा हो जाएगा। बट द वर्स्ट थिंग इज़, ये सब करते करते वो लंजा के सामने कब एक डिसलाइक्ड पर्सन हो गया, ये उसे खुद भी नहीं पता चला। लंजा पहले ही उसे डिसलाइक करता था, बट ये सब करने के बाद वो उसे और भी ज़्यादा डिसलाइक करने लगा था, ऐसा विंग को लगता है। एंड विंग का ऐसा लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि लंजा ने क्लियरली उसे पहले बता ही दिया है कि वो विंग को पसंद नहीं करता। एंड पता नहीं अब विंग के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि अब वो अपने पनिशमेंट के फाइनल दिनों में था। कुछ दिन बाद उसका पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आज जब वो लाइब्रेरी में था लंजा के लिए, इस बार लंजा ने उनका साइलेंस तोड़ा था। उसने खुद विंग से बात किया। उसने विंग से कहा, हमें बॉर्डर विलेज से एक लेटर मिला है। जैसे लंजा ने बात किया, पहले विंग शॉक्ड हो गया। उसके अंदर एक इंटरेस्ट भी था एंड एक होपफुलनेस भी था, क्योंकि लंजा उसे कुछ बता रहा है ना। लंजा का ये भी खुद से कुछ बताता नहीं है, खुद से बात करना शुरू नहीं करता, बट अब लंजा कर रहा था। तो विंग ने कहा, अच्छा। लंजा ने कहा, उन्हें कोई एग्रेसिव याओ परेशान कर रहा है। विंग ने कहा, कैसा याओ? लंजा ने कहा, हमें ठीक से नहीं पता, उन्होंने क्लियरली कुछ बताया नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, तो फिर से नाइट हंट? हाँ लड़ा गग्गा, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो इसका मतलब तुम मुझे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, है ना? इससे पहले विंग अपने को रोक पाता, उसने ऑलरेडी ये सब बोल दिया था। एंड शायद विंग के बात करने से कोई इफेक्ट हुआ था, क्योंकि लंजा विंग को इंटेंसली देख रहा था। एंड सडनली ये देख के विंग के अंदर कुछ अलग सा फील हुआ। वो रियलाइज़ कर चुका था कि वो फिर से कुछ डेंजरस करने वाला है, उसे अपने को कंट्रोल करना होगा। वो ये सोच रहा था, भी लंजा ने कहा ये सुनकर विंग सोच रहा था, इस का क्या मतलब? क्या लंजा चाहता है कि विंग नाइट हंट में ज्वाइन करे? क्या लंजा खुद से विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है? अब सडनली लंजा को क्या हो गया है? विंग को पता था कि लंजा जैसे गेट ओवर करना इतना ईजी नहीं होगा, बट विंग को ये नहीं पता था कि लंजा खुद इस चीज़ को इतना टफ बनाएगा। तो विंग ने कहा, ओह ओके। ये बोल के बस विंग लंजा को देखने लगा। एंड लंजा जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, एकदम परफेक्ट दिख रहा था। उसका पोस्चर एकदम परफेक्ट था, उसका फेस परफेक्ट था, हेयर परफेक्ट था, एंड वो विंग को ही देख रहा था। इससे पहले फिर से विंग को रोक पाता, उसने कहा, आई होप इस बार ये कुछ बड़ा वाला नाइट हंट होगा, क्योंकि अगर ये इजी हुआ तो मज़ा नहीं आएगा, स्पेशली जब हैंगओंग जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। एंड क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि वो विलेज कितना दूर है एंड हम वहाँ पर? ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू बातें करने लगा, क्योंकि एक बार जब वो शुरू हो जाता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो बात किए जा रहा था एंड लंजा एक बार नोट कर रहा था, कभी बोल रहा था, बट लंजा उसे देख रहा था। वो उससे अपने आइस को टर्न नहीं कर रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था, सच में विंग एक वीक इंसान है ना? वो बहुत बहुत वीक है। वो लंजा का अटेंशन पाने के लिए शायद बहुत वीक हो सकता है। एंड वैसे भी ये वो कुछ बुरा नहीं कर रहा, राइट?
क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी के अंदर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई किसी को भी नहीं दिखेगा कि वो लंजे से बात कर रहा है या फिर लंजे उससे बात कर रहा है, उसे देख रहा है, तो कोई भी लंजे के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। बट फिर भी विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का मतलब क्या है। लंजे ने उसे इन्वाइट क्यों किया नाइट हंट में? उसके स्किल की वजह से हो सकता है, शायद विंग के स्किल की वजह से लंजे ने उसे इन्वाइट किया है। बट जिस तरीके से लंजे उसे बात करने दे रहा था, उसे नहीं रोक रहा था, जबकि विंग को भी साइलेंटली यहाँ पर रूल्स कॉपी करना चाहिए। विंग को समझ नहीं आ रहा था लंजा क्या करने की कोशिश कर रहा है, एंड विंग पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि वो डर रहा था। तो लंजा जो कुछ भी दे रहा था विंग उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा था। उसने अपने को प्रॉमिस किया था कि वो फिर से कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं करेगा, एंड इस बार लंजा ने बात करने के लिए इनिशिएट किया था, विंग ने नहीं किया था, तो विंग तो बात कर ही सकता है। उसके बाद से लंजा इनिशिएट करता रहा, शुरुआत में ग्रीटिंग्स के साथ, जैसे कि जब भी वो कोर्टयार्ड में विंग को देखता था, चाहे विंग ग्रीट करे या ना करे, लंजा खुद से विंग की तरफ नोट करता था। दिन क्लास के दौरान जब भी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कशन होता था, लंजा विंग की तरफ आई कांटेक्ट करता था। ये सब बिहेवियर बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही लंजे की तरह है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए विंग हमेशा क्रेविंग किया करता था, बट तब उसे नहीं मिलता था। दिन लाइब्रेरी में पनिशमेंट लेते वक्त, उस दिन के लिए पनिशमेंट ख़त्म हो जाने के बाद, पहले लंजा खुद आगे चला जाता था, दिन बाद में विंग जाता था, बट अब लंजा दरवाजे पे विंग के लिए वेट करता है। फाइनली विंग के जाने के बाद वो उसके पीछे पीछे निकलता है। दिन जब भी वो लोग लाइब्रेरी में होते हैं एंड रूल्स कॉपी करते हैं, एकदम से साइलेंटली, ना विंग कुछ बोलता है ना लंजा कुछ बोलता है, तब लंजा बीच बीच में ब्रेक लेके विंग से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस। एंड जब विंग कोई रिप्लाई देता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, तब लंजा उसे रिप्लाई दिए बिना ऐसे जाने नहीं देता, वो भी रिप्लाई देता है। जैसे कि वो विंग से पूछता है कि आज के क्लास के लेसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, हाँ, शेयरिंग आंसर अलाउड नहीं है, ऐसी ही बातें वो विंग से करता है। विंग को उसका बिहेवियर समझ नहीं आता, बट हाँ, विंग के अंदर ऑटोमेटिकली फायर जाग जाता है। बट फिर भी विंग पूरी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना कोशिश करता है। बट जब भी लंजा खुद से विंग को ग्रीट करता है, तब विंग भी उसे हाई कहता है, बट वो खुद से लंजे का अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ता, और ना ही वो खुद से हाई कहता है। जब भी लंजा दूर से उससे नोट करता है, विंग भी दूर से नोट करता है। एंड जब भी लंजा विंग से कुछ पूछता है, विंग कंटिन्यू बातें किए जाता है, एंड कुछ सेकंड के लिए प्रॉपर होना या फिर रिस्पेक्टेबल होना भूल जाता है। इनफैक्ट आज फील्ड में इससे पहले कोई और विंग को अप्रोच कर पाता, लंजा खुद विंग के पास आया एंड फाइट के लिए अप्रोच किया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब भी लंजा फील्ड में आता है, वो पीकॉक ही लंजा के साथ फाइटिंग करता है। तो विंग ने भी कोशिश करना बंद कर दिया था, बट आज खुद लंजा विंग के पास आया था। एंड जिस तरह से लंजा से देख रहा था, उसका आंखों में कुछ स्ट्रेंज सा था, तो विंग मना भी नहीं कर पाया, तो उसने पोलाइटली हाँ कह दिया। विंग सोच रहा था कि उसके अंदर जो फीलिंग अभी हो रहा है वो बाहर से कोई देख नहीं सकता, तो ये सेफ ही है, कुछ बुरा नहीं होगा। तो विंग ने प्लेफुली कहा, तुम तो उस पीकॉक के साथ फाइट करते थे, शायद सेकंड मास्टर लाना भी बोर हो गए होंगे, उन्हें कोई प्रॉपर फाइटर चाहिए जो उनके अगेंस्ट फाइट कर सके, है ना? तो लंजा ने कहा, विंग। अगर विंग अपने प्रॉपर सेंस में होता तो उसे लंजा के वॉइस में एक एम्यूजमेंट फील होता, जो इस बार विंग ने नोटिस नहीं किया। एनीवेज वो लोग फील्ड में गए एंड विंग ने फर्स्ट अटैक किया। एंड जब भी लंजा और विंग फाइट करते हैं, उनका फाइटिंग एक डांस की तरह होता है, एंड विंग की बहुत अच्छा लगता है। सच में लंजा के फाइटिंग स्किल्स को अपने दिल से एडमायर करता है। लंजा का हर एक स्किल कितना एफर्टलेस है, कितना ब्यूटीफुल है। विंग ये फाइटिंग नॉर्मली कर रहा था, वो फाइटिंग में ही फोकस कर रहा था। वो चाहता था कि फाइटिंग के दौरान ज़्यादा पुल एंड पुश होगा, एंड देन या तो लंजा विंग को हरा देगा या तो विंग लंजा को। बट वो जो चाहता था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि लंजा के डार्क आइज विंग के ऊपर था। जिस तरीके से लंजा अटैक कर रहा था, विंग ब्रेथलेस हो रहा था। जिस तरीके से लंजा अटैक कर रहा था, विंग सोच रहा था कि उसे लंजा के अटैक को ब्लॉक करना है, देन लंजा के कॉलर को पकड़ के उसे पुश करना है दूसरी तरफ, एंड देन वो जीत जाएगा एंड केयरफुली हंसेगा खुशी के साथ।
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि पुश करने के बजाय लंजे ने विंग को एकदम से पकड़ लिया एंड अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतने सडन हुआ कि विंग एकदम से चौंक गया एंड उसका हाथ ऑटोमेटिकली लंजे के कॉलर पे एंड उसके शोल्डर पे रैप्ड हो गया। उनका फेस इतना करीब था एक दूसरे का कि वो दोनों दूसरे के ब्रेथ अपने लिप्स में फील कर पा रहे थे। लंजा का नॉर्मल पेल आइज अभी डार्क आइज में बदल चुका था। उसके स्ट्रॉन्ग बॉडी ने विंग को एकदम ट्रैप कर दिया था एंड ये मूवमेंट बहुत ही फैमिलियर है। कुछ सेकंड के लिए विंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया एंड देन जब विंग को रियलाइज हुआ कि वो लोग कहाँ पर है एंड क्या कर रहे हैं, विंग इमीडिएटली शॉक्ड हो गया। उसने लंजा को पुश कर दिया एंड वो कुछ स्टेप पीछे चला गया एंड इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस भी हो गया बट गिरा नहीं। उसने इमीडिएटली अपने हाथों को सरेंडर करते हुए कहा, हाँ मैं हार गया। ये बोलते हुए वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, बहुत ही डेस्परेटली, जैसे कि उसके बॉडी में कोई हीट आया ही नहीं है। हालांकि वो बहुत ही बुरी तरीके से हॉट फील कर रहा था क्योंकि ये मूवमेंट एक्सट्रीमली सेक्सी था। उसने कहा, बट लंजा आई स्वेयर ये एक्सीडेंट था, मैं थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गया था इसलिए मैं हार गया एंड तुम जीत गए, ठीक है, मुझे ऐसे मत देखो। सिर्फ लंजा उसे ही देख रहा था। अगर कोई और विंग की जगह होता तो वो सोचता कि लंजा उसकी तरफ मर्डरस ग्लेयर कर रहा है, बट विंग लंजा के इस आइज को पहचानता है। ये वही लुक है जिस लुक से लंजा विंग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पर ही सबके सामने विंग को जिंदा खा जाएगा। लंजा के आइज में डार्कनेस था, डिजायर था, जो विंग जानता है, बट वो लंजा से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खड़ा रहा। उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस था बट लंजा अभी भी उसे देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं तो विंग ने थोड़ा बहुत खासा एंड देन उसने आसपास देखा। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे क्योंकि सब लोग उनका फाइट देख रहे थे। ये देख के विंग सोच रहा था ये उसका एक मिस्टेक है। I mean, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि लंजा के अगर वो करीब भी गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर अभी उन दोनों में से कोई भी थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था। लंजे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ सकते थे बिल्कुल विंग की तरह, जो विंग नहीं चाहता। तो इससे पहले और कुछ हो पाता, विंग वहाँ से आगे बढ़ने लगा एंड वो फील्ड से चला गया। अपने रूम में आने के बाद विंग लंजे की इनवाइट किया हुआ नाइट हंट के बारे में सोच रहा था कि वो फिर से लंजे के करीब जाएगा। पता नहीं वो क्या करेगा। अभी वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि लंजे ने उसे खुद बोला है एंड विंग ने ऑलरेडी हाँ कह दिया है, तो उसे जाना तो पड़ेगा ही, बट उसे केयरफुल रहना होगा। अब वो लोग नाइट हंट के लिए निकल चुके थे। इस बार लंजे ने विंग के साथ जितने भी लोग नाइट हंट के लिए आए थे उन सबको विंग उतना पहचानता नहीं है। थैंकफुली विंग अपने साथ वेननिंग को लेकर आया था। वेननिंग बेचारा, उसके पास कुछ करने के लिए था भी नहीं क्योंकि विंग अपने साथ वेननिंग को यहाँ पर खींच कर लेकर आया था एंड वेननिंग उसे मना भी नहीं कर पाया क्योंकि इस नाइट हंट में ना तो जियांग चैंग है और ना ही निया हुसैन एंड ना ही विंग ने उन दोनों के बारे में सोचा भी था यहाँ पर लाने का, क्योंकि जियांग चैंग ऑलरेडी उसके ऊपर हमेशा गुस्सा ही करता है एंड निया हुसैन फाइटिंग करने में उतना अच्छा नहीं है। तो नाइट हंट निया हुसैन के लिए उतना बेहतर होगा नहीं, तो रिजनल का क्या फ़ायदा। इसलिए विंग के दिमाग में वेननिंग की बात आया तो वो इमीडिएटली जेवोचुन के पास चले गए थे सुबह सुबह एंड उसने उनसे पूछा कि क्या वो अपने साथ वेननिंग को लेकर जा सकता है। तो ये सुन के जेवोचुन ने पहले एक प्लेजेंट स्माइल किया एंड देन वो एग्री कर गए, उन्होंने परमिशन दे दिया। हालांकि अपने भाई के साथ शायद लंजा इस चीज़ में एकदम से सहमत नहीं था क्योंकि जैसे ही वेननिंग उनके साथ आया लंजे ने विंग की तरफ एक बोन चिलिंग ग्लेयर किया। ये देख के विंग बहुत ही कंफ्यूज था। I mean, अब उसने क्या कर दिया। शायद लंजे थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील कर रहा है क्योंकि वेननिंग लंजे एंड विंग की तरह उतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है, तो शायद लंजे वेननिंग को लेकर वॉरिड है और शायद वो नहीं चाहता कि वेननिंग ऐसे बिग चैलेंज का सामना करे। बट ऑफ कोर्स जब तक विंग जिंदा है वो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं होने देगा। वो वेननिंग का पूरा ख्याल रखेगा क्योंकि वो ऐसे लंजे के साथ नाइट हंट में अकेला नहीं रहना चाहता था क्योंकि बाकी सब लोग लगभग स्ट्रेंजर ही है। तो विंग का कोई भी दोस्त यहाँ पर है नहीं, उसे लंजे के साथ ही रहना पड़ता अगर वेननिंग ना आता तो इसलिए विंग रिस्क नहीं ले पाया। तो इसलिए विंग अपने साथ वेननिंग को लेकर आया एंड जब वो लोग विलेज की तरफ जा रहे थे तब वो लगभग वेननिंग के पीछे ही छुपा हुआ था एंड कंटिन्यू वेननिंग से ही बातें किया जाता है जैसे कि आसपास कोई है ही नहीं, लंजा है ही नहीं एंड लंज की तरफ कोई ग्लेयर नहीं कर रहा।
लंजा लिटरली उसे ही देख रहा था, उसे ग्लेयर कर रहा था, बट विंग उसे इग्नोर कर रहा था। लंजा का आइस पूरा टाइम विंग के ऊपर ही था, जिसे विंग इग्नोर कर रहा था। अगर ये पहले का विंग होता तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता, बट ये विंग बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा था, बल्कि उसे हेवीनेस फील हो रहा था। इस तरह वेनिंग भी बहुत ही काइंड है। जब भी विंग कुछ बोल रहा है या फिर कुछ पूछ रहा है, वेनिंग काइंडली रिप्लाई भी कर रहा है। बट जब भी वेनिंग कुछ बोल रहा है, वो बार बार नर्वस फील कर रहा है एंड वो बार बार लंजे की तरफ ही देख रहा है। पता नहीं क्यों, ये विंग को समझ नहीं आ रहा है। उन लोगों ने लॉन्ग टाइम तक फ्लाई किया अपने तलवार पे। देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज के लिए वो लोग किसी डिसेंट होटल में रेस्ट करेंगे। उन लोगों ने एक होटल ढूंढ भी लिया एंड देन विंग को रियलाइज हुआ कि उनके ग्रुप आज एकदम अनइवन नंबर में है। आई मीन कोई एक इंसान है जो एक अकेला रूम में रहेगा एंड बाकियों को रूम शेयर करना पड़ेगा। तो सबको पता है कि वो इंसान कौन है जो अकेला रूम में रहेगा, क्योंकि वो ऑफकोर्स लंजा ही है, क्योंकि लंजा डेफिनेटली अपना खुद का स्पेस डिजर्व करता है। एंड इस बात पर विंग के साथ साथ बाकी लोग भी शायद एग्री करते होंगे। उन लोगों में से किसी ने भी अकेले के लिए रूम लेने का बात भी नहीं किया। सब लोगों ने अपना अपना पार्टनर ढूंढ ही लिया। तो इससे पहले वेनिंग अपने लिए कोई और पार्टनर ढूंढ पाता, विंग ने वेनिंग के स्लीप को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, वेल हम एक दूसरे के साथ रूम शेयर कर रहे हैं। देन विंग ने बाकी सबसे कहा, हे गाइस कल सुबह मिलते हैं। ये बोल के विंग वेनिंग को लेकर आगे बढ़ने ही लगा था। वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों में चढ़ चुका था, तभी पीछे से लंजा ने कहा विंग, एंड विंग इमीडिएटली रुक गया। इस तरह वेनिंग जो स्टैचू की तरह खड़ा हो गया एंड वो एक्सट्रीमली पेल्ड हो गया। विंग को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। विंग ने नर्वसली लंजा की तरफ पीछे मुड़ा और कहा, हाँ लंजा। लंजा विंग की तरफ एक बहुत ही एक्सट्रीमली ग्लेयर कर रहा था, बहुत ही गुस्से से। एंड लंजा का आइस विंग के हाथ के ऊपर जा रहा था, वही हाथ जिससे विंग ने वेनिंग के स्लिप्स को पकड़ के रखा था। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूँगा। ये सुन के विंग ने वेनिंग के स्लिप को भी टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, मैं वेनिंग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि विंग को अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम जब उसने लंजा ने रूम शेयर किया था तब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था। तो अगर फिर से उन दोनों ने अकेला रूम शेयर किया तो सेम चीज़ ही होगा, क्योंकि विंग लंजा के लिए बहुत वीक है, ये विंग जानता है। तो लंजा ने कहा, देन मैं तुम दोनों के साथ रूम शेयर करूँगा। लंजा का टोन बहुत ही हार्ड था। उसका आइज़ दिख रहा था ऐसे कि वो विंग को जिंदा ही मार डालेगा। हालांकि लंजा के आंसर सुन के विंग इतना शॉक्ड था कि शायद उसका जॉ ही फ्लोर पे था। वो एकदम से शॉक्ड हो गया था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। इस तरह वेनिंग, उसने ट्रेडर की तरह कहा, हमें बहुत खुशी होगी। एंड इन दी एंड उन तीनों ने एक ही रूम शेयर किया। विंग को लंजा एंड वेनिंग दोनों के साथ रूम शेयर करना पड़ा। उन लोगों ने एक एक करके प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे नहा लिया। रूम का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली साइलेंट था, जैसे कि वो लोग किसी रूम में नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड के फ्रंट लाइन में हैं। लंजा एक ऐसा ऑरा दे रहा था जैसे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंसल्टेड हुआ है, जैसे कि विंग ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंसल्ट किया है, जबकि रूम शेयर करने का आइडिया उसका खुद का था, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था। इस तरह वेनिंग को देखकर लग रहा था जैसे कि वो किसी वक्त बेहोश हो सकता है। तो विंग उन दोनों को ही इग्नोर कर रहा था एंड वो रेडी होकर अपने ब्लैंकेट के नीचे चला गया। एंड जैसे ही रूम अंधेरा हुआ, विंग को पता था कि उन तीनों में से कोई भी नहीं सो पाया था। फाइनली वो लोग विलेज के बॉर्डर में पहुंच गए थे एंड विलेज का हालत बहुत ही ख़राब था। सब कुछ टूटा फूटा हुआ था। विलेज के हर एक लोग इंज्योर्ड थे। शायद उन लोगों के आने से पहले उस याओ ने इन लोगों का बहुत नुकसान किया एंड देन वो याओ जंगलों में कहीं पर छुप गया है। विलेजर्स से उन लोगों को इतना पता चला कि उस याओ का आइस बहुत ही रेड है। तो ऑलमोस्ट लेट आफ्टरनून हो चुका था एंड वो सारे कल्टिवेटर्स इंक्लूडिंग लंजा एंड विंग एंड वेनिंग जंगलों में चले गए। उन्हें उस याओ को ढूंढना था। ये जंगल बहुत ही घना जंगल था, बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर वो याओ कहीं पर भी छुप सकता है एंड छुप कर अटैक कर सकता है। उन्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। बट इस पूरे जंगल को अगर वो लोग एक साथ ढूंढेंगे तो इस जन्म में तो ये फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग 2 लोगों में पेयर्ड होकर पूरे जंगलों में फैल जाएंगे।
एंड जिसको भी याओ मिल जाएगा वो लोग आसमान में फायरवर्क्स का सिग्नल भेज देंगे ताकि सब लोग वहाँ पर एक साथ आ सके। उन सबके पास फायरवर्क्स थे सिग्नल के लिए। तो यही प्लान हुआ एंड विंग ने देखा कि सारे लोग लंजा से पेयर्ड अप होना इग्नोर कर रहे थे, अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे क्योंकि लंजा का मूड आज एक्सट्रीमली ख़राब था। तो किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ था लंजा से पेयर्ड अप होने का। एंड इस तरह विंग वेनिंग को पकड़ पाता उसके साथ पेयर्ड अप होने के लिए। वेनिंग ने ऑलरेडी एक नियर कल्टिवेटर के साथ ज्वाइन कर लिया था, उसने ऑलरेडी विंग को बिट्रे कर दिया था। तो अब बचा सिर्फ लंजा एंड विंग, बाकी सब लोग अपने पार्टनर के साथ वहाँ से जा चुके थे। तो अब लंजा एंड विंग को फोर्सफुली एक दूसरे का पार्टनर होना पड़ा। विंग ने सोचा कि इट्स फाइन, इट्स जस्ट फाइन। विंग को इस चीज़ से डर नहीं है, वैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर लंजा के साथ टाइम स्पेंड करता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचते हुए वो लंजा के साथ आगे बढ़ने लगा। उनके बीच का एटमॉस्फेयर बहुत ही साइलेंस था। तो कुछ टाइम बाद विंग ने खुद से बात करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है I mean, उस याओ के बारे में? लंजा कुछ टाइम के लिए साइलेंट था, वो बस आई की तरफ देख रहा था, वो विंग को इग्नोर ही कर रहा था। उसने कुछ टाइम बाद कहा, मुझे ठीक से पता नहीं। विंग ने कहा, वेल, उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ही आधा अधूरा था, क्योंकि उन लोगों ने जो कहा कि उस याओ का आइज रेड है, ऐसा तो बहुत सारा याओ है। लंजा ने कहा, दिन वो फिर से चुप हो गया। वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगे साइलेंटली। विंग सोच रहा था कि लंजा यूजुअली ऐसे ही रिप्लाई करता है, वो ऐसे ही चुप रहता है, बट विंग को फील हो रहा है कि कुछ टाइम से लंजा कुछ ज़्यादा ही मूडी हो रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा है। फिर भी विंग ने कहा, आई होप एटलीस्ट आज का नाइट हंट इंटरेस्टिंग होगा, वो याओ इंटरेस्टिंग होगा, अदरवाइज मुझे बहुत ही बोर्ड फील होगा। तभी लंजा ने कोल्डली कहा, मुझे पता ही विंग का इंटरेस्ट कितने जल्दी चेंज हो जाता है। एंड सडनली ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने लंजा की तरफ देखा, उसने कहा, क्या मतलब? पर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस आई की तरफ देख रहा था एंड चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसका ऑरा अनटचेबल था, बट विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। I mean, ये फेयर नहीं है। लंजा ने खुद विंग को नाइट हंट के लिए इनवाइट किया था, उसने खुद उसे ज्वाइन करने के लिए कहा था, हेल्प के लिए ही सही, पर उसने खुद कहा था। एंड द मोस्ट वर्स्ट पार्ट इज, अभी लंजा बिना किसी रीजन से विंग के साथ ऐसे गुस्से वाला बिहेव कर रहा है, जबकि विंग ने कुछ किया ही नहीं है, जैसे कि विंग के एग्जिस्टेंस से लंजा को प्रॉब्लम हो रहा है। एंड अब वो विंग की तरफ एक बार भी देख भी नहीं रहा। सडनली विंग को रियलाइज हुआ कि आज का पूरा रात ऐसे ही बीतते जाएगा। लंजा ऐसे गुस्से वाला बिहेव करेगा एंड विंग उस कैडेंसर के पीछे पीछे दौड़ेगा, जबकि विंग को पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए एंड बाद में विंग को गिल्टी फील होगा। तो विंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने लाइट टोन में कहा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? एंड ऑफकोर्स लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो विंग को इग्नोर करते हुए ऐसे आगे बढ़ता रहा, एकदम हैंगोंग जुन की तरह। तो विंग ने कहा, ठीक है, फिर मैं वेनिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने पीछे मुड़ा आगे बढ़ने के लिए। तभी लंजा ने कहा, नहीं। ये बोलकर लंजा ने विंग के हाथ को इमीडिएटली पकड़ लिया उसे रोकने के लिए। ये देख के विंग को बहुत गुस्सा आया, उसने पीछे मुड़ा लंजा को कुछ बोलने के लिए, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया एंड उसे अपने करीब खींच लिया। इससे पहले विंग समझ पाता क्या हो रहा है, लंजा उसे फुल फोर्स के साथ किस करने लगा था। ये किस एक्सट्रीमली अनग्रेसफुल था, हीटेड था। लंजा के स्ट्रॉन्ग हैंड विंग के पूरे बॉडी को एकदम रैप कर चुका था। विंग ट्रैप हो चुका था एंड लंजा एक्सट्रीमली हॉटली टच करने लगा था विंग को, किस करने लगा था। तो विंग का बॉडी एक्सट्रीमली वीक हो रहा था, उसके हाथों ने ऑलरेडी लंजा के शोल्डर को रैप कर लिया था। लंजा विंग को किस करते हुए बेंट बैक कर रहा था एंड विंग भी पीछे की तरफ बेंट हुए जा रहा था। उनका किस बहुत ही डेस्परेट था। अब विंग को हेजी फील हो रहा था, वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि लंजा उसे सफोकेटिंगली किस किए जा रहा था, जैसे कि वो विंग को जिंदा खाने वाला है। फाइनली जब कुछ टाइम के लिए वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा, लंजा मुझे टच करो, क्योंकि अब विंग के लिए बहुत हो रहा था, उसके लिए कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि जो लाइन विंग ने क्रिएट किया था उसे लंजा ने ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। एंड वैसे भी इस बार लंजा ने खुद इनिशिएट किया है, विंग ने खुद से नहीं कहा है। एंड जब लंजा उसे ऐसे देख रहा है, उसे ऐसे किस कर रहा है, उसके लिए अपने को रोक पाना इम्पॉसिबल है।
वो ये सोच ही रहा था, तभी लंजन ने विंग को ग्राउंड पे पुश कर दिया एंड देन वो बहुत ही एग्रेसिवली विंग के कपड़ों को खोलने लगा था एंड इससे विंग के स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगे थे। उसने लंजन से पूछा, क्या तुम ऐसे ही करने वाले हो, मुझे ऐसे जंगलों के बीचों बीच ग्राउंड में पुश करके? विंग का फेस ऐसे बर्न कर रहा था। विंग को चुप करने के लिए लंजन ने विंग को बहुत ही एग्रेसिवली किस किया। विंग ने अपने हाथों को लंजन के ऊपर रैप कर लिया। वो किस में ही मोर्निंग करने लगा एंड देन लंजन विंग से प्रॉपरली लव मेकिंग करने लगा, उसी ग्राउंड में जंगलों के बीचों बीच जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है एंड उन्हें देख सकता है। लंजा का लव मेकिंग एक्सट्रीमली एग्रेसिव था, एक्सट्रीमली हार्श था, जैसे विंग को पसंद है, जैसे लंजा करता आया है, पर आज कुछ ज़्यादा ही हार्श था एंड विंग को अच्छा भी लग रहा था, पर फिर भी वो मर्सी के लिए बेक कर रहा था। उसने बेक करते हुए कहा, और गग्गा ये फेयर नहीं है, हमने अभी भी शुरू किया है। एंड शायद लंजन विंग के इस बात से एग्री भी करता था, क्योंकि लंजन इमीडिएटली कहा बट लंजन विंग को बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा रहा था एंड विंग के पास मोर्निंग करने के अलावा और कोई चॉइस था भी नहीं। उसने अपना को लंजन के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लंजन एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग था। इनफैक्ट लंजा विंग को अपने बॉडी को टच भी नहीं करने दे रहा था, विंग खुद के बॉडी को टच नहीं कर पा रहा था। लंजन ने उसके हाथ को पिन कर दिया था ज़मीन पे। लंजा कंप्लीट अटेंशन विंग के ऊपर था, जैसे कि विंग ही लंजा के लिए अभी उसका वर्ल्ड है। इस चीज़ को लेकर विंग लंजा को टीस करना चाहता था। वो लंजा को टीस करते हुए ये बोलना चाहता था कि क्या लंजा लास्ट नाइट भी विंग को लेकर यही सोच रहा था, बट वो कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर विनिंग था। क्या लंजा इस चीज़ को मिस कर रहा था इतने टाइम से? क्या लंजा विंग को लेकर ऐसी इमेजिनेशन करता था? बट विंग ये सब पूछ नहीं पाया। एनीवेज उनका लव मेकिंग कंटिन्यू चलता रहा। बाकी टाइम में उनका लव मेकिंग बहुत टाइम तक चलता है, बट इस वक्त वैसा नहीं हुआ। उनका लव मेकिंग जल्दी ही ख़त्म हो गया। फाइनली लव मेकिंग ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे विंग रियलिटी में वापस आ रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने फिर से लंजा के सामने अपने को गिव अप कर दिया है। इस तरफ लंजा भी विंग के कपड़ों को ठीक कर रहा था, प्रॉपर कर रहा था। दिल लंजा ने विंग को क्वाइटली पूछा, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तभी विंग ने लंजा की तरफ पाउट करते हुए कहा, मुझे इतना मीन तरीके से टच करने के बाद तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? हाँ। ये सुनकर लंजा ने एक शार्प ब्रेथ लिया। वो विंग को ही देख रहा था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो एंड विंग इस वक्त उसे टीस कर रहा है, जो लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने कुछ कहा नहीं, वो विंग के कपड़ों को ठीक करने लगा। तो ये देख के विंग ने खुद अपने कपड़ों को ठीक करने लगा। देन विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा, वैसे भी ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब मुझे ग्राउंड पे पुश किया गया है। एंड ये सुनती लंजा का फेस एकदम से चेंज हो गया, उसका एक्सप्रेशन बहुत ही शार्प हो गया। तो ये देख के विंग ने कहा, क्या तुम ऑलरेडी भूल गए? जब तुमने पहली बार मेरे से इंटीमेसी किया था तब ऐसे आउटसाइड में ही तो हुआ था, वो भी ग्राउंड में। ये सुनते लंजा का एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गया, एकदम कोल्ड हो गया। ये देख के विंग सोच रहा था कि शायद उसे लंजा को कोल्ड स्प्रिंग का याद नहीं दिलाना चाहिए था, क्योंकि विंग ने तो लंजा को प्रोवोक किया था ना, दैट्स वाई लंजा ने गिव अप कर दिया था। तो शायद ये मेमोरी लंजा के लिए बहुत ही हार्श होगा। एंड तभी लंजा ने कहा, क्या तुमने? विंग ने पूछा, क्या? लंजा कुछ टाइम के लिए चुप रहा, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। देन उसने कहा, कुछ नहीं। ये देख के विंग सोच रहा था, अगर हैंगोंग जुन खुद नहीं बोलना चाहता तो उनसे बुलवाना पॉसिबल नहीं है। तो विंग ने भी पुश नहीं किया, तो उसने कोई ट्राई भी नहीं किया, वो खड़ा हो गया। एंड उसका पैर इतना वीक फील कर रहा था कि वो ऑलमोस्ट डिसबैलेंस हो गया था, बट उसने अपने आप को संभाल लिया। इससे पहले लंजा नोटिस करे, बट लंजा ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था। तो लंजा ने बहुत ही केयरफुली विंग के एल्बो को पकड़ा, जैसे कि विंग उसका हस्बैंड या फिर वाइफ हो। ये देखकर विंग को अंदर अंदर और भी पेन फील हुआ। तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा। सडनली विंग को ऐसा फील होता है जैसे कि वो क्लेम्ड हो चुका है लंजा से, लंजा ने उसे क्लेम कर लिया है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बट एनीवेज उसने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना? ऑलरेडी अंधेरा होने लगा है। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, पता नहीं बाकी सब लोग क्या कर रहे होंगे, पता नहीं वो लोग डेंजर में होंगे या नहीं, क्योंकि लंजा एंड विंग तो यहाँ पर ये सब करने में बिजी थे, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। तभी लंजा ने कहा, दिन वो लोग आगे बढ़ने लगे। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे
लंजा विंग से डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा था, बल्कि वो विंग के बहुत करीब था, इतना करीब कि विंग लंजे के बॉडी के हीटनेस को फील कर पा रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टाटा स्टेप।